हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों के लिए मैं सीआरपीसी का एक और वीडियो लेकर आ रही हूँ एमसीक्यू से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी और लॉ के दूसरे सब्जेक्ट्स पर बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या उसी तरह के और भी सारे एग्जाम्स जहां पर लॉ पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि करीब 51 क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पिछली 20 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस में से चूज़ करके ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, हौसले, हिम्मत और ईमानदारी के साथ देखिएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को प्लीज़ ना देखें, बल्कि इसको डाउनलोड करके रख लें और जब आपके पास समय हो तभी तसल्ली के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल गुड लक अड्डा पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इसको लाइक और शेयर भी करें जिससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। चलिए हम शुरू करते हैं। निम्न चारों नामों से वह कौन सा सही नाम है जो दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत एक न्यायालय का है? तो इसका उत्तर है कोर्ट ऑफ सेशंस, यानी कि सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस कोर्ट्स, ये इस तरह के कोई भी नाम जो हैं वो सीआरपीसी में नहीं शामिल हैं। फ्रेंड्स, मैं सही ऑप्शन को पढ़ूंगी, 3 गलत ऑप्शंस को छोड़ दूंगी, जिससे आपका भी समय और मेरा भी समय बचेगा। अगर आप सारे ही ऑप्शंस को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द स्थान में सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है? तंबुयान, गृह भवन, जलयान या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस संज्ञेय अपराधों को करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकेगी? तो ऑप्शन इसका बी सही है, 151। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 157। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश देने में सक्षम मजिस्ट्रेट है जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कितने समय के लिए किया जाएगा? अधिकतम अवधि क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 6 माह। भरण पोषण कब से देय होगा? तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, आवेदन की तारीख से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति कितने समय के लिए ली जा सकती है? तो ऑप्शन सी 3 वर्ष इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत किन लोगों को भरण पोषण का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी भाई बहन इसका सही उत्तर है। रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो धारा 146 इसका सही उत्तर है। गलत उत्तर बताइए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है, तो
उत्तर बी इसका सही है। सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी धारा 225 से 237 इसका सही उत्तर है। यानी कि सेशन ट्रायल जो है 225 से 237 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहाँ नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसके हम चारों पढ़ेंगे। सूचना देने वाला आवश्यक नहीं है कि एक चक्षुदर्शी साक्षी हो। यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। ये केवल अनुसंधान का आरंभ अनुसूचित करता है। इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय ऑप्शन बी अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, केवल चल संपत्ति से संबंधित विवाद। धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ऑप्शन डी केवल संज्ञेय अपराध के न्यायालय अपने अवमान के लिए निम्नलिखित में से कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? तो इसका उत्तर है ₹200। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हो जाती है तो उस मामले का अन्वेषण करेगा कौन करेगा? तो सक्षम मजिस्ट्रेट अन्वेषण करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उच्च न्यायालय को धारा 477 में नियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, उच्चतम न्यायालय। नई दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन सी 484 इसका सही उत्तर है। आरोप की अंतर्वस्तु के संबंध में संहिता की किस धारा में प्रावधान है? तो ऑप्शन सी धारा 211 इसका सही उत्तर है। लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता में लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन बी धारा 24 में। न्यायालयों की भाषा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी राज्य सरकार को। इसका सही उत्तर है। अभियुक्त को किस धारा में पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देने का कर्तव्य न्यायालय पर अधिरोपित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बी और सी, धारा 207 और धारा 208। जमानत पत्र और बंद पत्र के निस्तारीकरण के बारे में उपबंध किस धारा में है? तो ऑप्शन सी 446 का में है। इसका सही उत्तर है। न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में मूल निर्णय होने पर अभियुक्त को अपेक्षा पर न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो ऑप्शन डी 364 में है। धारा 109 या 110 के अधीन प्रतिभूति न देने के व्यतिक्रम में किस प्रकार का कारावास प्रतिभूति न देने वाले को दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सादा कारावास इसका सही उत्तर है। एक विधिमान्य वारंट का निम्नलिखित आवश्यक तत्व है
तो ऑप्शन सी, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु इसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग पहले से चैनल देखते आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये समझें कि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिले, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंद पत्र और जमानत पत्र के रद्दकरण से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन ए, धारा 446 का के द्वारा एक विशेष संज्ञेय अपराध बाबत दी गई सूचना एक थाना प्रभारी ने अंकित करने से इनकार कर दिया। का ने निम्नलिखित कार्यवाही की। उसने संज्ञेय अपराध का वृत्तांत डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिख भेजा। सी इसका सही उत्तर है। अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार करता है। तो ऑप्शन बी, 2 माह इसका सही उत्तर है। धारा 438 और 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में एक समान बात ये है कि इन दोनों में से किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोक स्थान के अंतर्गत आता है तो क्या क्या आता है? पड़ाव का मैदान। ऑप्शन ए, स्वच्छता या आमोद प्रमोद के लिए खाली छोड़े गए मैदान। ऑप्शन सी, राज्य की संपत्ति। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अब समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर।